नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं परीक्षा उपयोगी तथ्यों, प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं से संबंधित संपूर्ण नोट्स के रूप में इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत सगुण धारा को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने समस्त भक्ति काल को दो धाराओं में या दो खंडों में विभाजित किया है। एक है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हमने निर्गुण संत कवि जो हैं, जैसे कि कबीर हैं, उन सब के विषय में अध्ययन किया। उसके बाद हमने प्रेमाश्रय शाखा, कबीर वाली जो निर्गुण संत कवियों वाली जो शाखा है, उसे हम ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से भी जानते हैं। और जो सूफी काव्य वाली शाखा है, उसे हम प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम काव्य के नाम से भी जानते हैं। तो वह सब कल की कक्षा तक हमने पढ़ लिया था। आज से पढ़ेंगे तो हम भक्ति काल को ही, लेकिन उसकी सगुण धारा में दो शाखा हैं, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, यह रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में किया है, और उसी को आधार मानकर परवर्ती जो विद्वान हैं, उन्होंने भी अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। और वर्तमान में बात करें तो विभिन्न पुस्तकों का जो मूल स्रोत है वो शुक्ल की पुस्तक ही है। अब जब शुक्ल की पुस्तक हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो हम इस पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इस पुस्तक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी तथ्यों को, साथ ही साथ शुक्ल के साथ जो अन्य विद्वान हैं जिनके प्रमुख कथन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वह भी इस पुस्तक में हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि हमें रिवीजन करना है या हमें अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना है, और जैसे कि इस बार नेट परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल रहा है, तो इन सब कम समय में अपनी पूरी तैयारी को यदि एक जगह कम समय में हम चाहते हैं, तो फिर यह पुस्तक हमारे लिए उपयोगी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी सगुण धारा की कक्षा। लेकिन उससे पूर्व कल की कक्षा के अंतर्गत पूरे प्रेमाश्रय शाखा के काव्य को पढ़ने के बाद कुछ विविध अर्थात मुख्य तत्व रह गए थे, उन्हें भी जान ही लेते हैं, और उसके बाद हम सगुण धारा को आज की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आशा है आपको कक्षाएं पसंद आ रही होंगी। बाकी पूर्व की कक्षाएं यदि आप पहली बार हैं चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, क्रमबद्ध रूप से आप देख सकते हैं। तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी लिखते हैं कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। लेकिन संत कवियों की ये कह रहे हैं, अच्छा, और प्रियतम को क्या मानते हैं? कबीर है ना, कबीर तो कहते हैं दुल्हन गावहु मंगलाचार, आज मोरे पिया घर आएंगे, या जो भी है। तो प्रियतम को क्या मानते हैं? वो पुरुष, और अपनी आत्मा को क्या, उसकी दुल्हन या स्त्री रूप में करते हैं। लेकिन सूफी कवि उल्टा करते हैं। सूफी कवि प्रेम, जो जायसी का काव्य पढ़ोगे तो उसमें क्या है, परमात्मा को स्त्री माना है। वो क्या मानता है? पद्मावती को क्या मानता है? वो पद्मावती को ईश्वर मानता है। ठीक है। और जो रतन सेन है, वो क्या है? वो आत्मा है जो अपने ईश्वर से मिलन करना चाहती है। तो दोनों में ये विपरीत बात है, आपको ध्यान करनी है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश है। इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम, और इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी हैं ये? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। चारों पूछी जाती हैं, ऑप्शन में दे दी जाती हैं, और पूछा जाता है कि सूफी काव्य में साधना की कौन सी अवस्था को नहीं माना गया है। तो इसमें कुछ और कर देंगे, हफीरत कर देंगे, कुछ भी। नाम दोबारा ध्यान से सुनेंगे। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत क्या है? सबसे पहले साधक की अवस्थाओं को जानेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को। शरीयत क्या है? धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि यह इसका उल्लेख हमारे शरीयत में नहीं है, इसका उल्लेख हमारे शरीयत में नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ है। तो शरीयत क्या है? धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। जो इस्लामिक धर्म में
जिन बातों का निषेध किया गया है वह सब शरीयत के अंतर्गत आती हैं। तरीकत क्या है? हृदय की शुद्धता। आपके हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म की बात करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हृदय की शुद्धता। बाह्य जो क्रियाकलाप है, आपका नहलाना धुलाना ठाकुर जी को, या आपके जो अन्य हैं मूर्ति पूजा, वो सब आपके साधना का जो मार्ग है, आपका जो उसमें साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है। और हृदय की शुद्धता बहुत जरूरी है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है, केवल मोहि के निर्मल हृदय सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र नेक न भावा। ठीक है। इसी तरीके का है हकीकत, भक्ति उपासना से सद्य बुद्ध। हकीकत तो आप जानते हैं ना, हकीकत का तो अर्थ ही होता है वास्तविकता। तो भक्ति उपासना से सत्य बोध। जब आप भक्ति करते हैं तो आपको जीवन जगत का जो सत्य है वह आपके समक्ष उजागर हो जाता है। आप ये समझ जाते हैं कि हम सब, ये जो पूरा संसार है, सृष्टि है, वो ईश्वर रूपी जो नायक है उसके लिए एक रंगमंच मात्र है। और हम रंगमंच पर क्या हैं? एक कठपुतलियां हैं जो अपने अपने हिस्से का रोल या जो भूमिका है उसे अदा करेंगे और फिर उसी ईश्वर में समा जाएंगे। हमारी आत्मा कुछ क्षण के लिए ईश्वर का एक तरीके से मनोरंजन करने के लिए इस धरती पे आई है। हम अपने विभिन्न क्रियाकलाप, जैसे गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते हैं, उसी प्रकार वो परमात्मा, हम मनुष्य उसके क्या हैं? खिलौने ही तो हैं। जब चाहे जन्म दिया और जब चाहे हमें उठा लिया। जब चाहे से मतलब वो सांसें निश्चित करके बेचता और उतनी सांसें समाप्त होने पर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इस वास्तविकता को कि हमें उस अनंत में मिलना है और उसी अनंत की आराधना करनी है, तो ये सब किससे होता है? ये भक्ति उपासना से होता है। तो ये हकीकत है। मार्फत क्या है? सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। मार्फत सिद्धावस्था, जिसे आप मोक्ष भी कह सकते हैं, निर्वाण भी कह सकते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शरीयत यानी जिस चीज के लिए निषेध है धर्म ग्रंथों में। तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत आपका जो सत्य बोध है वह, और मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। मुझे नहीं लगता कि अब आप भविष्य में कभी भी इन शब्दों को पहचानने में गलती करेंगे। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर थोड़ा सा उत्साहवर्धन करें। नहीं आ रहा है तो वह भी बताएं ताकि आपको और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। अब 4 जगत कौन कौन से हैं? पहले मनुष्य के 4 विभाग पढ़ लेंगे। नफ्स, विषय या भोगवर्ती इंद्री, रूह, आत्मा या चित्त, कल्ब, हृदय, और अक्ल है बुद्धि। अब रूह और अक्ल, इससे तो सब वाकिफ हैं, इसमें तो गलती नहीं होगी। नफ्स, विषय, भोग, वृत्ति, इंद्रियां। ठीक है। नफ्स क्या है? आप ऐसे लगा लो इंद्रिय, नब्ज या इस तरीके से। ठीक है। और कल्ब है आपका हृदय। 4 जगत है। नफ्स का आमले नासूत यानी भौतिक जगत। ठीक। रूह आमले मलकूत चित्त जगत, कल्ब आमले जबरूत आनंदमय जगत, और बुद्धि आमले लाहत ब्रह्म जगत। ठीक। ये आप याद कर लीजिएगा। वैसे ये नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक जो पूछा गया वो साधना की 4 अवस्थाएं पूछी गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और जो पूछा गया है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा विद्वानों ने जिसके विषय में विचार व्यक्त किए हैं, उसको डिटेल में समझा दिया, बाकी चीज़ें आपको पढ़ के सुना दी। ठीक है। आइए अब प्रारंभ करते हैं हमारी आज की विशेष कक्षा, सगुण धारा, उद्भव एवं विकास। सबसे पहले हम जानेंगे उद्भव एवं विकास। चाहे शुक्ल से पढ़ लीजिए। इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जैसे कि स्मित भाभी हैं या अन्य जो विद्यार्थी हैं वो साथ साथ शुक्ल को पढ़ रहे हैं, तो आप भी प्लेलिस्ट से शुक्ल को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपको ये चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ आना प्रारंभ हो जाएंगी। और भक्ति काल आप शुक्ल का ज़रूर पढ़ के जाइएगा प्लेलिस्ट से, चाहे आप बाकी शुक्ल को छोड़ दें। और अगर मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि आदिकाल और भक्ति काल, ये 2 काल शुक्ल के जरूर पढ़ के जाइएगा। शुक्ल की जहाँ पूर्व पीठिका है, जहाँ शुक्ल ने अपनी पुस्तक का प्रारंभ किया है, और जो इंडेक्स दी है विषय सूची, वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक। आइए देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है। इनका प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा और भक्ति। आप में से बहुत से विद्यार्थियों की परीक्षाओं के सिलेबस में होगा श्रद्धा और भक्ति। तो
अच्छा, यह भी मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में शुक्ल का कोई सा भी निबंध लगा हो, लेकिन वह सब एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे निबंध इनके मिल जाएंगे। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। आपसे ऑप्शन में एक और कुछ दे देगा, रामायण लिख देगा और पूछेंगे कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। तो उपनिषद आता है, गीता आता है और ब्रह्म सूत्र आता है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? गुण महत्तम में आसक्ति, अर्थात आप ईश्वर के गुणों को सुनने में आसक्ति रखें। रूप आसक्ति, किस प्रकार की आपकी भक्ति हो सकती है? एक तो ऐसी हो सकती है कि आपने कृष्ण के गुणों को सुना, आपने राम के गुणों को सुना और आपके मन में श्रद्धा और भक्ति उनके लिए आ गई। रूप आसक्ति, कृष्ण के रूप को देखकर पूरी दुनिया उनकी भक्ति में लग गई। पूजा आसक्ति, आपको उनकी जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसमें आपकी आसक्ति है, तो पूजा आसक्ति। स्मरण आसक्ति, अगर आप मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण का कीर्तन करते थे तो बिल्कुल बेसुध हो जाते थे, तो वो हो गई स्मरणासक्ति। दास्यासक्ति, तुलसीदास ने जैसे दास भाव की भक्ति की है। जे विद होए नात हित मेरा, करहु सुवेग दास में तोरा। तो तुलसीदास ने कौन सी भक्ति करी है? दास्य भक्ति। सख्यासक्ति, ये कौन सी भक्ति है? ये सूरदास की है। सूरदास की भक्ति पहले दास्य भाव की थी, लेकिन बल्लभाचार्य के उपदेश करने पर फिर उन्होंने सखा भाव की भक्ति भी की है। ये भक्ति किसकी है? सूरदास की। उदाहरण इसलिए दे रही हूँ ताकि जब आप तुलसीदास के या सूरदास के पद पढ़ें तो आपको समझ में आए कि इनकी भक्ति सखा भाव की है। कांतासक्ति किसकी थी? मीरा की भक्ति। वात्सल्यासक्ति किसकी कहेंगे? यशोदा की। और वात्सल्य के पद किसने लिखे हैं? सूरदास ने, तो वो भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। आत्मनिवेदनासक्ति, जो तुलसीदास की विनय पत्रिका है, वो पूरी इसमें ही आएगी। आत्मनिवेदन, विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास ने राम जी के दरबार में अपनी अर्जी भेदी, आत्मनिवेदन किया उन्होंने। अब लो न साही अब न नसे हों, पंक्तियां याद होंगी आपको, पूछी जाती है। ये पंक्ति विनय पत्रिका की है। तन्मयता आसक्ति और परम विरहा आसक्ति, तो तन्मयता आसक्ति किसकी है? अगर ध्यान से देखें तो राधा की। राधा और कृष्ण एक दूसरे में इस तरीके से तन्मय कि आप उन्हें अलग कर नहीं सकते। राधा हमेशा कृष्ण में ही लीन रहती थी, इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई मानसिक रूप से कोई अन्य कार्य नहीं किया। कृष्ण के अलावा दुनियादारी, माता पिता, समाज सबको भूल गई, बाकी दैनिक कार्य तो करती थी, लेकिन तन्मय हो गई थी कृष्ण के साथ, एकाग्र उनका हो गया था। ठीक है, इसके बाद है परम विरहा आसक्ति, तो इसका तो मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। सूरसागर के अंतर्गत उद्धव गोपी संवाद, जिसे आप भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं, वो इस 11वें नंबर की भक्ति का परम उदाहरण है। परम विरहा आसक्ति, कृष्ण के मथुरा जाने पर जो गोपियों की भक्ति हो गई थी वह इसी के अंतर्गत आएगी। तो ये 11 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख नारद भक्ति सूत्र में है। ठीक, और आपका सूरदास का भ्रमर गीत जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आदिकालीन मध्यकालीन साहित्य की बहुत सी रचनाएं प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आशा करती हूँ आप वहां से निरंतर देख रहे होंगे। चैनल पे पहली बार हैं, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी भी चैनल पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो बेल आइकन बना आ रहा है उसमें ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिले। अब नारद भक्ति सूत्र में तो 11 भेद माने गए हैं, लेकिन भागवत पुराण में नवद्या भक्ति का उल्लेख है। कौन कौन सी हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ठीक है, बस 2 ही तो इसमें ज्यादा हैं वही, लेकिन बस 2 इसमें कम हो गई हैं। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ है अर्थ ज्ञान।
परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र धर्म कहते हैं। पांचरात्र धर्म कौन से हैं? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। और पंचरात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ ज्ञान, ठीक है। और विषय का अर्थ किसमें? संसार में होते हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब पूछी जाने वाली चीजें हैं, पूर्व पूछी गई हैं और आगामी भी पूछी जा सकती हैं। बहुत ही सुहावना आज मौसम हो रहा है, काफी लंबी गर्मी के बाद, मतलब प्रकांड गर्मी के बाद आज मौसम में ठंडक है। आंधी भी, जो हवा है आंधी के रूप में परिवर्तित हो गई है और अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है। खूब जोर जोर से हवाएं चल रही हैं। और तो ऐसे ये सुबह का समय है जब आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है तो पानी आ नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा समय का सदुपयोग करें और आपको भक्ति पढ़ा दें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति तो नहा धोकर ही करेंगे और तब तक ये समय है, तब तक इसके माध्यम से ही कुछ ईश्वर का स्मरण कर लिया जाए। आइए देखते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। भक्ति उपजी द्रावड़ी लाय रामानंद, निर्गुण साहित्य में इसको पढ़ चुके हैं। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। जानते हैं ना आप, बहुत सारे लोग समय समय पर अपने जो सुखपूर्वक कोई मांगलिक कार्यों में भागवत कथा का आयोजन भी करते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और उनके दर्शन निम्नलिखित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। आपका लगभग एक प्रश्न तो यहां से निश्चित ही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। 1016 से लेके 1127 ईस्वी इनका जीवन काल रहा। इनके गुरु थे यादव प्रकाश। इनका जो दर्शन था वह था विशिष्टाद्वैतवाद और जन्म स्थान था कांचीपुरम, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जो है वो भारत का ज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक गहरा और प्रसिद्ध केंद्र रहा है, ठीक है। जितने भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं उनकी जन्मस्थली कश्मीर या उसके आसपास ही रही है। और जितनी भी शैलियां हैं मंदिर निर्माण की, अगर आप साउथ भारत में जाते हैं और वहाँ के जो मंदिरों की आप भव्यता देखेंगे, विभिन्न शैलियों पर, गांधार, नागर, द्राविड़ी शैली पर बनाई हुई हैं और उनमें पूरे वास्तु का ध्यान रखा गया है। वहाँ जाकर अगर आप थोड़ा सा भी साधना की तरफ हैं या ईश्वर की तरफ आपका ध्यान है तो आपको अलौकिक जैसी शक्ति जैसी या मानसिक शांति आपको वहाँ जाके उन मंदिरों में मिलती है। घुमदाकार भी हैं और कारीगरी भी तो बहुत उनकी बारीक है। हालांकि पूरे भारत में जगह जगह बहुत सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन ज्ञान और आध्यात्म की जब बात होती है तो दक्षिण भारत की ओर हमें देखना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मुझे ये सुनकर भी कोई आश्चर्य नहीं होता कि कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज जो है उनमें जो सत्य दिखाया गया है, यदि पूरा नहीं है तो झूठ भी नहीं है, वो सत्य है। वहाँ एक तरीके से भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए वहाँ उन पंडितों के साथ अत्याचार करे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान फिर अपनी गृहस्थी की तरफ आ गया। जब उनकी बिल्कुल जड़ें खत्म कर दी गई तो वो सब चीज़ें खंडित मंडित हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। जन्म जीवन काल है 1199 ईस्वी। दर्शन है द्वैतवाद। जन्म स्थान है बेलीग्राम। रुद्र जो है रुद्र संप्रदाय, उसके विष्णु स्वामी है। 1300 इनका समय है। शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बकाचार्य। 1114 से 1162 ईस्वी इनका जीवन काल है। गुरु है इनके नारद मुनि और दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। निम्बापुर वेल्लरी जिला में इनका जन्म स्थान है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य भी हैं और इनके जो गुरु हैं वो विष्णु स्वामी, ये वाले रुद्र संप्रदाय, ये बल्लभाचार्य विष्णु स्वामी इनके गुरु हैं। 1478 से 1530 शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और चंपारण रायपुर जिला में इनका जन्म हुआ था। बल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं, बल्लभाचार्य के पुत्र कौन हुए? विठलनाथ, और विठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक तो विष्णु स्वामी है, यहाँ पढ़ चुके, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक बल्लभाचार्य को भी मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं।
आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 है जो यहाँ पर दी गई है। मोएगे आलवार, भूतंता आलवार, पयालवार, नमनालवार, नमनालवार, नम्मा अलवार, मधुरकवि आलवार, कुलशेख आलवार, पेरो आलवार, आंडाल अलवार, ये आंडाल आलवारों की महिला संतति पूछी हुई है। तोड़र दिप्पड़ो आलवार, त्रुपाण आलवार, त्रुमंगई आलवार, ये भी थोड़ा प्रसिद्ध है 12वें नंबर के अंतिम जो हुए हैं। अब इनके संस्कृत में नाम है सरोयोगिन, भूत योगिन, महायोगिन, भक्तिसार, षटकोपाचार्य, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णु चरित। आंडाल को गोदा कहते हैं, भक्ति गुरु रेणु, योगी वाहन और परकाल। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। कौन थे षटकोप? कौन से? ये षट नमलावार, ये वाले सर्वाधिक प्रमुख थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है। तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशारियम तथा पेरियति तिरुवंदनादि, सहस्त्रगीति, ये इनकी पुस्तकें थी जिनकी इन्होंने रचना की थी। और ये सबसे प्रमुख कौन थे? षटकोपाचार्य थे ये वाले। और इनका नाम क्या है? नम्मलावार, ये वाले 5वें नंबर के सर्वाधिक फेमस थे। ठीक, अब आप बस इतना याद कर लीजिए कि आलवारों की संख्या, आलवार भक्तों की संख्या 12 थी। आंडाल एक महिला आलवार थी और नमनालावार जिनको षटकोपाचार्य के नाम से जाना जाता है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और उनके 5 ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभावम नामक ग्रंथ की रचना, तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। जन्म 824 और मृत्यु 924 में हुई। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्व आचार्यों का कालक्रमानुसार निम्नलिखित है। रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य ने सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र और सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। प्रपत्तिवाद क्या है? शरणागत। शरणागत की लाज भवानी भजन भी है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व वर्ण, आत्मनिक्षेप और कार्पण्यता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य दिया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। ठीक है, तो जो कृष्ण के भक्त थे, वैष्णव भक्त थे, उनको क्या कहा गया? आलवार। संख्या थी 12 और नयनारों की 63। दक्षिण के आलावार संतों की भाषा तमिल थी। आलावारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है दक्षिण की मीरा कौन है? आलावारों की प्रसिद्ध महिला आंदाल। ठीक है, इसके अलावा सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा को हम कल की कक्षा में नए टॉपिक को नए कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आज हमने सगुण भक्ति धारा की पूर्व पीठिका जो है कि कैसे इसका प्रारंभ हुआ, कैसे उद्भव हुआ, इस सब को जाना। दक्षिण भारत से क्यों मानते हैं? क्योंकि इतने सारे संत हुए, आलावार, नयनार, 63 ये थे, 12 वो थे। इतने लोगों ने तो मिलके पूरे भारत में अच्छे से इसको दक्षिण भारत में अच्छे से पूरे दक्षिण भारत को कैप्चर कर रखा था। अब किस प्रकार भक्ति उत्तर भारत की ओर आई, क्योंकि हम तो राम और कृष्ण के प्रेम में खोए हुए हैं। इन सब को देखेंगे कल की कक्षा में। ठीक है, वैसे तो समय है, थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे सकती हूँ क्योंकि लगभग 30 मिनट का एक वीडियो मैं लगभग आपके लिए बनाती हूँ, लेकिन
कल ही पूछे देखेंगे। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये उसमें वीडियो में हो भी नहीं पाएगा, काफ़ी लंबा दिया हुआ है, तो इसको कल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद। ठीक है, अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने रूममेट हैं, अड़ोसी पड़ोसी, गांव देहात शहर में जितने भी आपके मित्र हिंदी विषय से, चाहे बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, नेट का कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन्हें वीडियो अवश्य शेयर करें। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।